मिर्ची की फसल में आपको बेसल फर्टिलाइजर की जब बात आती है तो बेसल फर्टिलाइजर में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये 4 महीने 8 महीने से लेके 10-12 महीने तक चलने वाली फसल है। कई किसान भाई उसको 4-5 महीने में खत्म कर देते हैं, कई किसान भाई 6 महीने में, कई किसान भाई 10 महीने में खत्म करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा उत्पादन देती है। बहुत ज्यादा जब उत्पादन आपको देती है तो आपको बेसल से ही उसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप कितना भी वाटर सोल्यूबल डाल दो, कितना भी टेक्नोलॉजी वाला डाल दो, लेकिन जड़ें इसकी बहुत ज्यादा फैलती नहीं है। तो आपको मिट्टी के अंदर पहले जड़ें फैलाने का काम करना पड़ेगा, जड़ों के आसपास में ऑर्गेनिक वातावरण पैदा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको दूसरे जो फर्टिलाइजर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो बेसल फर्टिलाइजर में आप कोई भी सिस्टम में मिर्ची कर रहे हो तो मेड़ या नाली बनाते हो तो मेड़ के अंदर आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर और बेसल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो बेसल फर्टिलाइजर में मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि पहले नंबर पे आप डीएपी पसंद करते हो तो डीएपी की कम से कम 2 बैग 1 एकड़ में, प्लस ऑर्गेनिक मैटर आपने अच्छा सड़ा गला हुआ डालना है। आपको अच्छा सड़ा गला हुआ कच्चा नहीं चलेगा, तो अच्छा सड़ा गला हुआ ऑर्गेनिक मैटर डालना है तो आपको 4 से 5 टन डालना है। अगर आपको वहां पे वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट की 1 एकड़ में कम से कम 10 बैग बेसल डोज में डालनी पड़ेगी। तो डीएपी की 2 बैग, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट कोई भी आपको मिलता है तो उसकी 8 से 10 बैग, या तो अगर आपको अच्छा सड़ा गला हुआ आपने बनाया हुआ खाद है तो लगभग 4 से 5 टन वो बेड में ही डाल देना है। ये बेड में डाल देते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी दूसरा सिस्टम जाते हैं कि अगर आपके वहां प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जमीन बलुई है, बलुई दोमट है, तो आपको इसी समय पे 1 बैग पोटाश की डालनी पड़ेगी और उसकी साथ ही साथ में मैग्नीशियम सल्फेट आपको 25 किलो डालना पड़ेगा और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट कम से कम आप 10 किलो डालना पड़ेगा। तो डोज हुआ 4 से 5 टन ऑर्गेनिक मैटर, या तो अच्छा सड़ा गला हुआ वर्मी कंपोस्ट या तो कंपोस्ट आप लेते हो तो वो अगर आता है तो आपको कम से कम 10 बैग, और उसके साथ में ये कुछ भी आपको नहीं मिलता है और आपको जल्दी है थोड़ी तो संचर की 3 बाल्टी डालनी पड़ेगी आपको 30 किलो, और उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो, पोटाश 50 किलो और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो, इतना आपको बेसल डोज में डाल देना है। तो ये डोज आपका बेसल डोज जो हो गया वो आपको जो बेड बनाते हो या तो मेड़ बनाते हो, मेड़ नाली वाली सिस्टम में करते हो तो मेड़ के अंदर आपको ये डाल देना है। ये डालने से क्या होगा कि जड़ों के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर का वातावरण रहेगा, तो उसके कारण जड़ें अच्छी तरह से फैलेगी, चारों ओर फैलेगी, और उसके बाद में कोई आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करते हो जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह तो उसका 100% परिणाम आएगा। तो उसके लिए फंडामेंटल जो जरूरी है वो ये सिस्टम से आप करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो किसान भाइयों, ये है बेसल फर्टिलाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आपकी जमीन में बहुत ही क्षार है या तो पानी में क्षार है तो आपको डीएपी की जगह पे आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और 3 बैग लेना है। उतना ही चेंज है, बाकी कोई नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है। ओके, तो ये हो गया बेसल फर्टिलाइजर का डोज। धन्यवाद।